संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, प्रतिसम्मित है। इसका मतलब ए आर बी और बी आर ए, ए का संबंध बी से और बी का ए से है, तो ए इक्वल टू बी। और तीसरी होती है ट्रांजिटिविटी, संक्रमकता। तो अगर तीन कंडीशन हो दुर्गेश, तो इसको हम पोर कहते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। ट्रांजिटिविटी लिखो, संक्रमकता। संक्रमकता होता है कि फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर ए का संबंध बी से है एंड बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होता है। शिविका, शिविका, शिविका आवाज आ रही है तुम्हें? दुर्गेश आवाज आ रही है? हाँ सर। तो दुर्गेश लिख लिया, अंशतः क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में दुर्गेश कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या होती है? बोलो। सर ये लास्ट वाले को हिंदी में क्या लिखूं? संक्रमकता, संक्रमकता। तो पहली है स्वतुल्य, दूसरी है एंटी सिमेट्रिक प्रतिसम्मित, और तीसरी है संक्रमकता। तो शिवम ये जो यूनिट 2 है, ये एक ही चैप्टर की है, बहुत छोटी यूनिट है, और इसमें केवल तीन चीजें हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, हैसे डायग्राम और लैटिस। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज तीनों तुम्हें पढ़ा दें, जिससे कि ठीक है तुम्हारा सर। यूनिट 2 बहुत सुंदर हो जाए, 6 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, तो ये यस सर। परिभाषा यस यस सर। आगे देखो, फोर्स है, फोर्स है, फोर्स है, को हिंदी में हम लिखते हैं अंतः क्रमिक समुच्चय, फोर्स है। लिख लिया, अंतः क्रमिक समुच्चय, फोर्स है। ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग रिलेशन, ये बात कोई जो संबंध, ये चिन्ह बनाना बिल्कुल से सचित है, प्रदर्शित करते हैं। दुर्गेश सुन रहे हो? सर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बाद क्या लिखा है? अ सेट ए विद पी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। A set capital A with partially ordering relation less than or equal to on A is called O set and it denoted by A or less than or equal to। सर एक बार हिंदी में फिर से रिपीट कर देंगे? कोई समुच्चय ए जो अंशतः क्रम संबंध ये लेस देन और इक्वल टू से परिभाषित है, अंशतः क्रमिक समुच्चय कहलाता है, जिसे ए लेस देन और इक्वल टू से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? तो पो सेट सबने लिख लिया, पो सेट। यस सर। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं? अगली परिभाषा लिखो टोर, अगली परिभाषा लिखो टोर, टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन, टोर।
पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में देखो 3 कंडीशन होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। टोर लिखो, टोर, पोर और टोर। टोर लिखो, ऐसे ही लिख दो, a relation capital R on a set A is called टोर। P की जगह T कर दो। तो कोई संबंध कैपिटल R समुच्चय A पर पूर्णतः क्रम संबंध कहलाता है। टोर को हिंदी में लिखते हैं पूर्णतः क्रम संबंध, टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन। तो कोई संबंध कैपिटल R समुच्चय A पर टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन पूर्णतः क्रम संबंध कहलाता है यदि इफ इट इज, यहाँ पोर की जगह टोर कर लो, टोर। कोई संबंध कैपिटल आर समुच्चय ए पर पूर्णतः क्रम संबंध कहलाता है यदि इफ इट इज, यदि यह है, नंबर 1 लिखो रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 लिखो एंटी सिमेट्रिक, नंबर 3 लिखो ट्रांजिटिव, और एक और कंडीशन बढ़ जाती है, नंबर 4 लिखो लॉ ऑफ डाइकोटोमी, लॉ ऑफ डाइकोटोमी, द्विविकल्पता का नियम। सर ये तीनों एज इट इज लिखने हैं? हाँ, ये तीनों एज इट इज लिखना है कि कोई संबंध कैपिटल आर समुच्चय ए पर टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन या पूर्णतः क्रम संबंध कहलाता है यदि नंबर 1 रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य है, नंबर 2 एंटी सिमेट्रिक प्रतिसम्मित है, नंबर 3 ट्रांजिटिव है संक्रमक है, और नंबर 4 लिखो द्विविकल्पता का नियम, द्विविकल्पता, द्विविकल्पता का नियम, लॉ ऑफ डाइकोटोमी। तो शिवम बाबू, डाइकोटोमी का मतलब बेटा ये होता है कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं तो या तो a लेस देन और इक्वल टू बी होगी या फिर b लेस देन और इक्वल टू a होगी। तो फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू कैपिटल A, या तो a लेस देन और इक्वल टू b और b लेस देन और इक्वल टू a। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अरे लिख लें, मेरा 1 मिनट रुक जाओ। अरे तो इधर दोबारा क्यों लिख रहे हो, उल्लू हो क्या तुम? हेडिंग डाल लो। अरे लास्ट का ये, हाँ ये तो लिख ही लो। नंबर 1 में रिफ्लेक्सिव हेडिंग डाल लो, नंबर 2 में एंटी सिमेट्रिक डाल लो, ट्रांजिटिव डाल लो, और ये लिख लो द्विविकल्पता का नियम। तो द्विविकल्पता दुर्गेश क्या होती है कि अगर ए और बी, फॉर एवरी, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए या तो ए लेस देन और इक्वल टू बी या बी लेस देन और इक्वल टू ए, इसका मतलब ए और बी जो है कोई दो एलिमेंट है तो वो कंपेरेबल होंगे, मतलब रिलेटेड होंगे। दैट इज every two elements in capital A are comparable। comparable का मतलब है तुलनीय है, कंपेरेबल कह लो या रिलेटेड कह दो, एक ही बात है। अर्थात कैपिटल ए के प्रत्येक दो अवयव, सर ऊपर वाले एक बार हिंदी में बोल दो फोर्थ पूरा। द्विविकल्पता का नियम लिखा? यस सर। प्रत्येक, देखो प्रत्येक अवयव ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए या तो a लेस देन और इक्वल टू b या b लेस देन और इक्वल टू a, अर्थात a में प्रत्येक दो अवयव तुलनीय है। कंपेरेबल को हिंदी में कहते हैं तुलनीय। तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था सेकेंड यूनिट का, एक ही चैप्टर है सेकेंड यूनिट में दुर्गेश। हाँ सर। ये खुद पढ़ा था तुमने? हाँ सर, ये पढ़ने की कोशिश तो करी थी। इसमें मतलब ज्यादा कुछ नहीं है सर, 1-2 थ्योरम ही है बस इम्पोर्टेंट, बाकी तो डेफिनेशन भी सिर्फ यही इतनी ही है बस, खत्म। एक दो और है, एक हेसे डायग्राम की है, एक लैटिस की है। हाँ वो क्वेश्चन है, लेकिन वो तो नहीं थ्योरम डेफिनेशन भी है। 3 ही चीजें तो है पूरी यूनिट में, दो एक ही चैप्टर है, 3 चीजें हैं, और टोर, हेसे डायग्राम, लैटिस, बस। सर ये कंपेरेबल का मतलब, कंपेरेबल होंगे इसका क्या मतलब है? कंपेरेबल का मतलब तुलनी का मतलब उनके बीच में रिलेशन होगा, या तो ए बी से छोटा होगा या बी ए से छोटा होगा। अच्छा
ठीक है तो एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड लिख दो या कंपेरेबल लिख दो, एक ही बात है। तो ऐसा हम पढ़ाए दुर्गेश तो तुम्हें कुछ फायदा होगा या पढ़ चुके हो पहले से ही, कुछ मतलब नहीं? सर, ये हैशे डायग्राम वगैरह बता दो, ये डेफिनेशन तो सर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है, इसमें पढ़ ली थी। अच्छा चलो, एक पहले क्वेश्चन लिखो जो हमें लगता है हर साल आता है, तुम्हें तो कुछ लगता ही नहीं होगा क्या आता क्या नहीं, क्यों दुर्गेश? नहीं सर, अब तो टाइम टेबल आ गया तो अब ऐसी कोई उसी हिसाब से, सर टाइम टेबल के हिसाब से सही है, शेड्यूल मैंने हो मतलब जाता है। ये पेपर तो तुम्हें हम पेपर वाले दिन भी पढ़ा देंगे, समझ रहे हैं? ये पेपर में सब कुछ देखो, पहली यूनिट में 3 थ्योरम पढ़नी है, दूसरी यूनिट में हम बता ही दे रहे हैं क्या पढ़ना है। तो पेपर के दिन भी तुम टाइम दोगे ना तो अभी पढ़ा देंगे। ऑनलाइन आना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो इफ कैपिटल एस, देखो यदि कैपिटल एस बी एनी क्लास ऑफ सेट्स, यदि कैपिटल एस समुच्चयों का कोई वर्ग है। वर्ग का मतलब है कि सेट एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट्स है वो सब सेट है, ठीक है। इफ कैपिटल एस बी एनी क्लास ऑफ सेट्स, यदि कैपिटल एस समुच्चयों का कोई वर्ग है, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध करो कि, देन प्रूव दैट रिलेशन सेट इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब सबसेट, अब सिद्ध करो कि संबंध समुच्चय अंतर्वेशन, तो देन प्रूव दैट रिलेशन सेट इंक्लूजन, ये चिन्ह होता है सेट इंक्लूजन मतलब सबसेट कह लो। तो ए सबसेट बी का मतलब होता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे। तो यदि एस समुच्चयों का कोई वर्ग है, तब सिद्ध करो कि संबंध सेट इंक्लूजन, ये सबसेट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन एस, तब सिद्ध करो कि संबंध समुच्चय अंतर्वेशन, शिवम अंतर्वेशन लिख लोगे सेट इंक्लूजन, यस सर। तब सिद्ध करो कि समुच्चय अंतर्वेशन सेट इंक्लूजन एस पर अंशतः क्रम संबंध है। सेट इंक्लूजन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन एस। दुर्गेश कितनी बातें दिखाई थी तुमने सेट इंक्लूजन को और दिखाने के लिए? सर पार्शियल ऑर्डर में तो 3 बातें होती हैं। 3 बातें। तो लिखो नंबर 1, लिखो सॉल्यूशन डालो, सॉल्यूशन डालो, लिखो माना एस, लेट कैपिटल एस बी एनी क्लास ऑफ सेट, हल लिखो हल, और हल में लिखो माना कैपिटल एस समुच्चयों का कोई वर्ग है, लेट कैपिटल एस बी एनी क्लास ऑफ सेट्स, तो माना कैपिटल एस समुच्चयों का कोई वर्ग है, देन नंबर 1 लिखो रिफ्लेक्सिविटी, स्वतुल्यता। स्वतुल्यता में दुर्गेश बताओ क्या दिखाया जाता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, हाँ यही तो सर। है। तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो तुम्हें पता है कि जितने सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं कि नहीं? तो लिखो सेंस फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल एस ए सबसेट ऑफ ए, होते हैं कि नहीं? हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो चूंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस के लिए ए सबसेट ए, तो ए सबसेट ए का मतलब खुद का खुद से संबंध है। तो अगर खुद का संबंध खुद से है तो ये संबंध कैसा है? तो देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। रिलेशन ये सबसेट इज रिफ्लेक्सिव। तो चूंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस के लिए ए सबसेट ए, अतः संबंध ये लिख लो, सबसेट का चिन्ह लगा लो, इज रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य है। तो बताओ दुर्गेश, सेट इंक्लूजन का संबंध स्वतुल्य हो गया। अब दूसरी बात क्या दिखानी है? एंटी एंटी सिमेट्रिक, लिखो एंटी सिमेट्रिक, हिंदी में प्रतिसम्मित। तो प्रतिसम्मित बता दोगे, प्रतिसम्मित क्या दिखाना होता है कि ए का संबंध बी से और बी का ए से है, तो ए इक्वल टू बी होगा। तो लिखो और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एस, देखो अगर ए सबसेट बी है
एंड बी सबसेट ए है, तो बताओ दुर्गेश इसका क्या मतलब होता है कि ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, तो इसका क्या मतलब होता है? ए सबसेट बी, ए इक्वल टू बी। बिल्कुल, तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी, यही तो दिखाना होता है। एंटीसिमेट्रिक क्या होता है कि ए आर बी एंड बी आर ए इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। तो सेट इंक्लूजन जो है पहले रिफ्लेक्सिव दिखाया, अभी अभी हमने क्या दिखाया? सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। अब आखिरी बात बता दो क्या दिखानी है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, संक्रमकता। तो ट्रांजिटिविटी या हिंदी में संक्रमकता दिखाने के लिए दुर्गेश कितने एलिमेंट मानेंगे? 3। 3। तो लिखो, यदि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल एस, तब दुर्गेश पता होगा तुम्हें कि अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है तो ए सबसेट सी हो ही जाएगा। हाँ सर। बताओ ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। यहां भी लिख देना यार, यहां भी लिख देना देयरफॉर रिलेशन सेट इंक्लूजन इज एंटी सिमेट्रिक। पहले लिख देना रिलेशन ये स्वतुल्य है, फिर लिख देना रिलेशन ये एंटी सिमेट्रिक है, फिर लिख देना देयरफॉर रिलेशन सबसेट इज ट्रांजिटिव। बताओ दुर्गेश तीनों बातें अगर किसी सेट में, किसी रिलेशन में हो जाए तो उस रिलेशन को क्या कहोगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। बिल्कुल, तो ये जो रिलेशन है सबसेट का या सेट इंक्लूजन पढ़ते हैं इसको अंतर्वेशन, तो ये एक अंशतः क्रम संबंध है, लिख दो। तो देयरफॉर रिलेशन ये संक्रमक है, इज ट्रांजिटिव, हैंस रिलेशन सबसेट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन एस। तो शिविका नहीं है क्या आज क्लास में? शिविका नहीं है। अच्छा, तो कौन हो तुम? शिवम, हाँ सर। बता शिवम ये क्वेश्चन कैसा लगा? सर बहुत सुंदर था। मजा आया कि सर अगर कोई संबंध है तो उस संबंध को पोर दिखाना है, तो पोर दिखाने के लिए कितनी बातें चाहिए? 3 बातें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है वैसा? यस सर। अब एक क्वेश्चन अपने लिए भी लिख लो, जैसे एक हमने किया है ऐसे ही एक तुम्हें भी करना है, ठीक है? और ये भी सुंदर क्वेश्चन है। सर सर ये लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? देयरफॉर रिलेशन सी, उसको देयरफॉर हिंदी में रिलेशन सबसेट संक्रमक है, यहां तक लिख दिया। यस सर। फिर नीचे लिखो और इसलिए संबंध, यही सबसेट का चिन्ह बना लेना, एस पर अंशतः क्रम संबंध है, इसलिए संबंध सबसेट का चिन्ह बना दो, एस पर अंशतः क्रम संबंध है, हैज रिलेशन सबसेट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन एस। जो सबसेट का चिन्ह है ये अंशतः क्रम संबंध है। अब अपने लिए एक होमवर्क लिखो, इसकी फोटो भी हम ग्रुप पे डाल देते हैं, इसका सॉल्यूशन तुम्हें ही करना है। इसकी फोटो हम डाले दे रहे ग्रुप पे, ठीक? अपने ग्रुप पे एक फोटो देखो, ऑनलाइन पे हम डाल रहे हैं। क्वेश्चन लिखो सब लोग, लिखो इफ कैपिटल एन बी द सेट ऑफ, सर वही होमवर्क वाला लिखना है सर? हाँ हाँ, या ग्रुप पे ही जाके देख लेना। कैपिटल एन जो हाँ है सेट ऑफ इंटीजर्स है और ये चिन्ह है लेस देन और इक्वल टू। तो ये बताना है कि जो लेस देन और इक्वल टू का चिन्ह है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना? तो आपको पता ही है कि हर एलिमेंट खुद से संबंधित होगा, क्योंकि ए जो है वो या तो ए से छोटा होगा या लेस देन, तो छोटा तो होगा नहीं, इक्वल टू ही होगा, तो ये भी हो जाएगा। दूसरा होता है कि ए अगर बी से छोटा है और बी अगर ए से छोटा है तो ए इक्वल टू बी, ये भी हो जाएगा। तीसरा है कि ए अगर लेस देन और इक्वल टू बी, बी लेस देन और इक्वल टू सी, तो ए लेस देन और इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन है। ये जो कैपिटल एन है सेट ऑफ इंटीजर्स,
पूर्णांकों का समुच्चय जो n है या i कुछ भी लिख दो, वो लेस देन और इक्वल टू चिन्ह में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ग्रुप पे हमने ऑनलाइन वाले ग्रुप पे डाल दिया है, चाहो तो लिख लो। कैपिटल N बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, देन प्रूव दैट रिलेशन ये चिन्ह, जैसे सबसेट का चिन्ह था वहां ये चिन्ह है, तब सिद्ध करो कि संबंध लेस देन और इक्वल टू n पर अंशतः क्रम संबंध है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्गेश किए थे दोनों क्वेश्चन ये? नहीं सर, ये वाला नहीं करा था, वो पहला वाला करा था, वो POR, इससे पहले जो था सबसेट वाला। हम्म। तो दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा लिखो दुर्गेश, ऐसे डायग्राम। सर इसमें भी यही था ना, प्रूव दैट कैपिटल N इज पार्शियल ऑर्डर सेट। हाँ हाँ, वही तीन बातें दिखानी है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये दिखाना कि लेस देन और इक्वल टू का जो रिलेशन है, जैसे भी सबसेट के रिलेशन को तीन बातें दिखाई हैं, ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू के रिलेशन को तीन बातें दिखानी है। रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। लिख लिया बाबू? हाँ सर। अब दुर्गेश डेफिनेशन लिखो, हैसे डायग्राम। इसको कई लोग हिंदी भी कर देते हैं, इसकी वैसे नाम है ये, तो इसको हैसुह आरेख पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है ऐसे डायग्राम ही पढ़ना चाहिए। फिर भी तुम्हारी श्रद्धा है, जो पढ़ना चाहते। तो ऐसे डायग्राम लिखो दुर्गेश, और लिखो एक लाइन लिखो सुंदर सी, लिखो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन इन विच, हिंदी में लिखो, कोई ग्राफीय निरूपण, ऐसे नहीं, रुक जाओ हिंदी वाले, रुक जाओ थोड़ा, इंग्लिश पहले कंप्लीट कर लो। लिखो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन in which all arrowheads are understood to be pointing upward is known as Hasse diagram of the relation। हिंदी मीडियम वाले भी पहले इंग्लिश में लिख लो, फिर हिंदी कर लेंगे। तो लिखो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सब लोग लिख लो। सब पॉइंटिंग अपवर्ड्स। हाँ, दोबारा सुनो। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन इन विच all arrowheads are understood to be pointing upward is known as Hasse diagram of the relation। हिंदी में सुन लो, किसी अंशतः क्रम संबंध, किसी अंशतः क्रम संबंध का ग्राफीय निरूपण, किसी अंशतः क्रम संबंध का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय का मतलब है ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफ को हिंदी में आरेख कहते हैं, आरेख निरूपण भी कह सकते हो। किसी अंशतः क्रम संबंध का ग्राफीय निरूपण या आरेखीय निरूपण, जिसमें जिसमें सभी चिन्ह जिसमें सभी चिन्ह ऊपर की ओर इंगित करते हैं। ऑल एरोहेड्स आर अंडरस्टूड टू बी पॉइंटिंग अपवर्ड इज नोन एज हैसे डायग्राम ऑफ द रिलेशन। तो किसी अंशतः क्रम संबंध का ग्राफीय निरूपण जिसमें सभी चिन्ह के ब्रैकेट में तीर लिख देना, तीर। चिन्ह का मतलब ब्रैकेट में तीर, तीर का मतलब एरो, जैसे एरो लगाते ना ऐसे, इसमें सभी चिन्ह ब्रैकेट में तीर लिख देना, ऊपर की ओर इंगित करते हो, उस संबंध का हैसु आरेख कहलाता है। उस संबंध का हैसु आरेख कहलाता है, इज कॉल्ड हैसे डायग्राम ऑफ द रिलेशन। लिख दिया? फॉर एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण के लिए
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लेट ए इक्वल टू, उदाहरण के लिए लिखो, माना ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 8 9 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24। उदाहरण के लिए a इक्वल टू, माना a इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 with relation तो उदाहरण के लिए माना a इक्वल टू इतना, जहां संबंध विद रिलेशन a डिवाइड्स b, जहां संबंध a भाजक है b का, a डिवाइड्स b ऐसे लिखते हैं, a डिवाइड्स b, इसको पढ़ते हैं a b का भाजक है, मतलब a का b में पूरा पूरा भाग चला जाता है। सर ये सर ब्रैकेट में 24 के बाद क्या लिखना है सर? 24 के बाद तो यही लिखना है, विद रिलेशन, और ये a डिवाइड्स b, a b का भाजक है, जहां संबंध a b का भाजक है का हैसुह आरेख, तो लेट a इक्वल टू इतना विद रिलेशन a डिवाइड्स b, द हैसी डायग्राम का हैसुह आरेख। तो देखो कैसे बनाते हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सेंगर, हैसी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो रिलेशन देख लो, रिलेशन क्या है, a डिवाइड्स b, तो a डिवाइड b का मतलब है कि a b को डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो सिद्धार्थ, a हाँ सबसे सर। छोटी संख्या ले लो, सबसे छोटी का संख्या कौन है, 1। ठीक है सिद्धार्थ। यस सर। तो 1 जो है, इसका ऐसे डायग्राम बना के तुम्हें समझा रहे, समझ लेना, बाद में नोट करना, ठीक है। तो देखो सबसे छोटी संख्या 1 है, तो देखो a डिवाइड्स b का मतलब 1 इसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है। बताओ सिद्धार्थ, 1 डायरेक्टली किसको डिवाइड कर रहा है? सभी को कर रहा है सर। अरे डायरेक्ट मतलब छोटी संख्या, जैसे 2 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो 2 की तरफ तीर का चिन्ह लग जाएगा ऐसे, ये तीर का चिन्ह है वो अपवर्ड लगता है ऊपर की ओर। तो 1 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को, और किसको कर रहा है, 3 को, 3 को 3 भी को तो सर। कर रहा है, 3 को कर रहा है। तो 1 जो है 2 को संख्याओं को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है, 2 को और 3 को। अब देखो 2 जो संख्या है सिद्धार्थ, वो 4 को भी डिवाइड कर रही है और 6 को भी कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ 4 अगर हम लिख लें, तो 2 4 को भी अपवर्ड डायरेक्शन तीर लगाएंगे, तो 4 को डिवाइड कर रही है, और 2 6 को भी डिवाइड कर रही है, मतलब 6 को भी 2 डिवाइड कर रही है, ठीक है। और देखो जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 9 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा और 9 को भी डिवाइड करेगा। कुछ समझ में आ रहा है आ रहा है सर, आ रहा है। कि 1 जो है 2 3 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 और 6 को डिवाइड कर रहा है। तो देखो 2 4 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है और 9 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कौन सा बच गया, 8। तो 8 जो है वो डायरेक्टली किससे डिविजिबल है, 4 से। तो 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। अब कौन से बच गया सिद्धार्थ, बताओ। सर 12 18 24। 12 18 12, तो बताओ 12 किससे किससे डायरेक्ट डिविजिबल है। 6 से है सर। तो 6 से अगर 12 डिविजिबल है, तो 6 से 12 को तीर बना देंगे, 4 से भी है तो 4 से भी 12 को तीर बना देंगे, है कि नहीं। अब यस बताओ सर। 18 किससे किससे डायरेक्ट डिविजिबल है, 18। सर 9 से सर। तो 9 से 18 पे डायरेक्ट तीर बना देंगे, और किससे है, सर और 6 से सर। 6 से है तो 6 से 18 पे डायरेक्ट तीर बना देंगे। अब आखिरी वैल्यू बची 24, बताओ किससे किससे डिविजिबल है। सर 8 और 12 से सर। 8 से 24 डिविजिबल है, तो 8 से 24 पे तीर बना देंगे और 12 से तीर बना देंगे। इससे है क्या, 18 से। नहीं सर, नहीं। तो ये होता है हैसो डायग्राम, हैसे डायग्राम। कुछ समझ में आया। आ गया सर।
तो ऐसे हमें कोई भी क्वेश्चन का बना के दिखाना तुम लोगों को। चलो पहले ये लिख लो, फिर देखते हैं। कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? दुर्गेश, हाँ सर, ऐसे डायग्राम बनाना आ गया? आ तो गया था, लेकिन एक बार और समझा दोगे तो और अच्छा लगेगा। तो देखो, वन सबसे छोटी संख्या वन है, तो वन का डिवाइड टू से है, थ्री से है, तो वन का टू से जोड़ा, वन को टू से जोड़ा, थ्री से जोड़ा। अब टू और थ्री दोनों सिक्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो टू और थ्री दोनों को सिक्स से जोड़ दिया। टू फोर को भी डिवाइड कर रहा है, तो टू को फोर से रिलेटेड होगा। और फोर एट को डिवाइड कर रहा है, थ्री नाइन को डिवाइड कर रहा है, तो थ्री का रिलेशन नाइन से होगा। सिक्स और नाइन दोनों 18 को डिवाइड कर रहे हैं, और फोर और सिक्स दोनों 12 को डिवाइड कर रहे हैं। एट और 12 दोनों 24 को डिवाइड कर रहे हैं। बोलो। हाँ सर। एक काम करो, तुम D30 का बनाओ। तो क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ ऐसे डायग्राम ऑफ D30। सर डी D30 ये मतलब? D24 था, ये क्या था? D24, डिविजर्स ऑफ 24। 24 के डिविजर थे ये दुर्गेश। अब तुम D30 का बनाओ दुर्गेश। D30 का ऐसे डायग्राम बनाओ। पहले तो ये था D30 के डिविजर क्या होंगे? सर 1 2 3 तो होंगे ही। 1 2 2 3 5 5 6 6 और इसके बाद 15 15 और 30 होगा फिर, और क्या? तो 10 से 30 नहीं होगा। हुआ? तो 30 के डिविजर नहीं पता, उल्लू है क्या? हाँ सर 10 से भी होगा। 10 भी तो होगा सर। तो 10 भी होगा, 15 भी 15 होगा, भी 30 होगा। भी होगा। और भी हाँ। कोई होगा क्या? नहीं सर। नहीं देख लो सर, अच्छे से। नहीं सर, और तो कोई नहीं होगा, 30 होगा। नहीं होगा तो चलो बनाओ इसका ऐसे डायग्राम, तुम लोग बनाओ, फिर देखिए कितने लोगों का सही बनता है। तो D30 डिविजर्स ऑफ 30, तो 30 के विभाजक जो है उसका ऐसे डायग्राम बनाओ। अच्छा, तो कोई नियम नहीं कि जैसे हमने बनाया ऐसे ही बनाना है, बस अपवर्ड होना चाहिए, पॉइंटिंग आउट अपवर्ड, ऊपर की ओर इशारा करना चाहिए दुर्गेश। जो जिसको डिवाइड करता है वो किस ओर इशारा करना चाहिए? ऊपर अपवर्ड। की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में, कहते ना। वो एक गाना भी इस तरह का ना दुर्गेश, कोई छत छत के ऊपर मैं खड़ी थी और गली में कुछ डॉट डॉट, ऐसे था। तो वो इशारे कहाँ से कहाँ होते हैं? नीचे से ऊपर की ओर इशारे होते हैं। तो तीर जो है वो नीचे से ऊपर चलेंगे हैसू डायग्राम। तो बनाओ लो दुर्गेश, फिर बताओ, फिर हम बना के तुम्हें बता दिखाना कितने लोगों का सही है। छत के ऊपर मैं, दुर्गेश आई बना लिया? एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाओ। बना लिया सर। बना लिया? सर जरूरी है कि बुक में जैसा हो वैसे ही बने, या फिर? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, बस चिन्ह ऊपर की ओर होने चाहिए। ठीक तो है देखो, सर। हम कई तरीकों में से एक तरीका है बना रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही तरह, बस पॉइंटिंग अपवर्ड होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कि वन का डिवाइड टू और थ्री में जाएगा, टू का डिवाइड जो है वो सिक्स का में जाएगा, फोर में जाएगा।
4 का डिवाइड 8 और 12 में जाएगा, ऐसे दिखना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ हमने 1 लिखा, ठीक है, तो 1 का डिवाइड किस में जाएगा, 2 में जाएगा और 3 में जाएगा और 5 में भी जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे कहीं 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे कहीं 5 लिख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है सर्वम की जैसा हम बनाए वैसे ही तुम बनाओ, जैसा तुम बनाओ वैसे ही दुर्गेश बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिखना चाहिए कि 1 है तो उसका डिवाइड 2, 3, 5 में जाएगा। अब बताओ 2 का डिवाइड किस में जा सकता है? सर 2 और 3 को 6 से जोड़ देंगे सर लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे 2 का डिवाइड 6 में चला जाएगा और 3 का डिवाइड भी 6 में चला जाएगा, ठीक है। हाँ अब बताओ दुर्गेश, अब सर जो 6 3 के और 5 है, 3 और 5 का डिवाइड किस में जा सकता है? 15 में सर, 6 के इधर को 15 लिख देंगे और तीनों 5 से जोड़ यहाँ पे देंगे। 15 लिख दे तो 3 का डिवाइड 15 में जा सकता है, 5 का डिवाइड 15 में। हम्म, ये दुर्गेश एक तरीका बहुत सारे तरीकों में से है, ऐसा जरूरी नहीं सब लोग ऐसा ही बनाए। अब बताओ दुर्गेश, 6 और 15 का डिवाइड किस में चला जाएगा? 30 में। 30 में। तो यहाँ पे 6 का डिवाइड भी 30 में जाएगा, 15 का भी 30 में जाएगा। अब केवल एक वैल्यू दुर्गेश बच गई है, वो कौन है? 10 बच गई है सर। 10 बच गई, उसमें किसका किसका डिवाइड जाएगा? सर 2 और 5 5, 2 और 5 का जाएगा उसमें। 10 में किसका किसका डिवाइड जाएगा? 2 और 2 और 5। 2 और 5 का। तो यहाँ भी 10 लिख सकते हो या कहीं पे भी 10 लिख सकते हो। 2 और 5 के ऊपर कहीं पे भी 10 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हो। तो ये 10 अगर लिखे हैं तो 2 5 को 10 को डिवाइड करेगा, 5 10 को डिवाइड करेगा। और क्या 10 30 को डिवाइड करेगा दुर्गेश? हाँ सर। तो ये एक तरीके का ऐसे डायग्राम है। बोलो भाई, समझ में आएगा कि नहीं? हाँ सर सर मेरा एक गलत हो गया था, मैंने 2 को 10 से नहीं जोड़ा था बस। तो कोई बात नहीं, अभी तो बिटिया बाप की है, अभी गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी 7वीं महावर अगर पढ़ गई धोखे से तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सर ये बस ऊपर जाते हुए दिखने चाहिए ना एरो में, बाकी शेप कैसा भी है वो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ कोई मतलब, बस ये दिखना चाहिए कि एक जो है 2 को डिवाइड करता है, 3 को करता है, 5 का करता है। 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, 10 को भी करता है। 5 10 को भी करता है और 15 को भी करता है। 10 30 को डिवाइड करेगा, 6 भी 30 को करेगा, 15 भी 30 को करेगा। सर बोलो। 3 भी तो 30 को कर सकता ना। 3 तो लिंक है ना 6 से और 15 से। अगर 3 किसी से लिंक नहीं होता तो फिर डायरेक्ट 30 से जाता है। अगर ये लिंक नहीं होता ना, जैसे एक भी करता 30 को, तो एक थोड़ी डायरेक्ट 30 से जुड़ेगा। समझ रहे? ए का संबंध अगर बी से बन गया है, ए का संबंध अगर बी से बन गया है तो फिर बी को देखेंगे, ए को नहीं देखेंगे। अगर ए का संबंध नहीं बना, जैसे 10 है, 10 का संबंध किसी से नहीं था, ना तो 6 से था ना 15 से था, इसलिए हमने 10 को किससे संबंध किया? 30 से। 30 अगर से 10 का ठीक। संबंध 10 का 15 से या 6 से हो जाता तो नहीं करते। तो ए का संबंध अगर बी से है तो फिर बी के बारे में बात सोचेंगे, फिर ए को छोड़ देंगे। ओके सर। चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, लिखो। ड्रॉ हैज ए डायग्राम ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल एस इक्वल टू एबीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुच्चय एस इक्वल टू करली ब्रेकेट में एबीसी के उप समुच्चयों का ऐसे डायग्राम बनाओ। तो ड्रॉ ऐसे डायग्राम of subsets of capital S equal to curly bracket में ABC with relation set inclusion subset। तो S इक्वल टू ABC का ऐसे डायग्राम बनाओ जहां संबंध सबसेट का है। तो रिलेशन जैसे अभी किसका रिलेशन अब बनाना है सबसेट के रिलेशन में।
सबसेट के रिलेशन में दुर्गेश ऐसे डायग्राम बनाना है। तो बता मेरे भाई कि सबसेट की डिफिनेशन के हिसाब से अगर 3 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट होंगे दुर्गेश? इसके जो सर सबसेट होंगे, दुर्गेश क्वेश्चन लिख लिया? हाँ सर, एक बार रिपीट करें सर। ड्रॉ हैश डायग्राम ऑफ सबसेट ऑफ सेट विद सबसेट्स ऑफ कैपिटल एस इक्वल टू करली ब्रैकेट में एबीसी विद रिलेशन ये सबसेट। तो सबसेट के रिलेशन का ऐसे डायग्राम बनाना है कैपिटल एस के लिए। तो कैपिटल एस के उपसमुच्चयों का संबंध सबसेट में ऐसे डायग्राम निर्मित करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले लिखो दुर्गेश सॉल्यूशन, फिर लिखो यहाँ कैपिटल एस है एबीसी। दुर्गेश 11th में पढ़ाया था कि अगर ए सेट में एन एलिमेंट हो, ए सेट में एन एलिमेंट हो 2 तो की उसके जो पावर n सबसेट होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। कितने होते हैं? 2 की पावर n। तो अगर एस जो है एबीसी है तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 8 हो जाएंगे सर, 2 की पावर 3। बताओ क्या क्या होंगे? तो यहाँ एस इक्वल टू इतना, तब सर एक तो यही हो जाएगा जो लिखा है। सेट ऑफ सबसेट्स, देन सेट ऑफ सबसेट्स, तब उपसमुच्चयों का समुच्चय जो होगा पी एस इसको कहते हैं। बोलो दुर्गेश। सर एक तो यही हो जाएगा, ए बी सी स्टार्टिंग का ही। अरे तुम उल्टे ही चलते हो जिंदगी, पहले छोटे से बड़े की तरफ चले कि बड़े से छोटे की तरफ चले? उल्टे क्यों चलते पहले हो? शादी ए, करवा देंगे पहले किसी? ए फिर बी फिर सी, 3 ये हो गए। पहला सबसे पहले ए नहीं होता, सबसे पहले होता फाई। वो मेरे भाई सबसे पहले क्या होता है? 5। फाई, क्योंकि हर सेट फाई सबका सबसेट होता है। तो पहले होगा फाई, फिर क्या होगा? ए, ए फिर क्या बी होगा? बी, फिर क्या होगा? सी। सी, और बोलो। ए बी फिर फिर बी सी फिर फिर ए सी या सी ए, फिर ए बी सी। यही रहेगा पूरा। हाँ हो गए। ड्रॉ करो ऐसे डायग्राम, 2 मिनट दिए फिर हम बनाएंगे। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो फिर 2 मिनट बाद हम देखते हैं। तो इस यूनिट में बहुत छोटी यूनिट है, एक ही चैप्टर है। तो पढ़ना है तुम्हें पोर पढ़ना है, टोर पढ़ना है, ऐसे डायग्राम पढ़ना है, लैटिस। लैटिस और बचा है। वह क्या न पूछो सनम तुम, नहीं मैं वह क्या न पूछो सनम तुम। दुर्गेश, सांसद बना रहे हैं भैया। हम तो एक लाइन सुना रहे तुम्हें, सुना है? क्या? एक लाइन सुना रहे, लाइन। हाँ वही तो क्या हूँ, कौन सी लाइन है? पहले तो बना ले यार। तो सबसेट के हिसाब से रिलेशन सबसेट है, उसका पोर वो ऐसे डायग्राम क्या बनेगा? सर लिरिक्स क्या है इसके, गाने के लिरिक्स? इस तरह के हैं कि तुमको पत्थर कहीं ये ना होगा, समझ रहे हैं? तुमको यस पत्थर सर। कहीं ये ना होगा, इसमें पत्थर की तौहीन होगी, क्योंकि वाह सर, प्यार में तो पिघलता है पत्थर और आपका दिल पिघलता नहीं है। क्या बात। समझ गए? दिल पे लग गई है तो। पत्थर बना भी लिया। कहना, पत्थर भी कहना गुनाह है। बना है इसका? बता दोगे सबसे नीचे? सबसे नीचे सर 5 आएगा। बिल्कुल, कितने होशियार हो गया तुम तो पीएससी में। अब सर उसके ऊपर ये लाइन से ए बी सी आ जाएंगे तीनों। यहाँ ए लिख लेते हैं,
यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाओगे तो ही सबसेट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। हाँ तो सर। जो भी लिखना है वो करली ब्रैकेट में ही लिखना है। अब बता ए किनका किनका सबसेट है? सर ये ए और बी के बीच में आ जाएगा ये ए बी वाला, तो ए बी का भी सबसेट है, और और ए सी का भी तो होगा। तो सर पहले बी और सी के बीच में लिख देंगे बी सी वाला। जैसे ए का कुछ भी लिख दो, देखो हमने कहा ना हर कोई अपने अपने तरीके से काम करता है, हम्म। तो तुम्हारी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ सी लिख दे क्या? चलो यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, ये तो कोई श्रद्धा की बात है, जैसा चाहो वैसा कर लो। अब ठीक है तो यस। हाँ सर वो तो कोई आपने बोला ना कैसे बना सकता है, मेरा थोड़ा अलग है बस। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ना है। अब इन सबको किससे मिला देंगे? ए बी सी से। ए बी भी सबसेट होगा, बी सी भी होगा, और ए सी भी होगा। और जोड़, और देख लो, और कुछ तो नहीं जुड़ रहा। सर ये ए सी से ए जुड़ जाएगा ना, ए सी से ए बी तो जुड़ेगा। ए सी से ए जुड़ेगा, और बताओ। सर ये बी वाले से ए बी जुड़ जाएगा। अच्छा, बी वाले से ए भी जुड़ जाएगा, और बताओ। बस सर इतना ही रहेगा भैया। देख लो, और देख लो एक बार। इतना ही रहेगा बस। बिल्कुल यही होगा। इसे व्यवस्थित कर दे, थोड़ा अच्छा कर दे, सुंदर। सर मेरा तो जैसे आपने लास्ट वाला बनाया था वैसा कुछ बना है। हाँ तो सुंदर ऐसे ऐसे बना सकते। देखो यहाँ ए हो गया, ये ए का ए सी हो गया, ये ए हो गया, और ये मान लिया अपन ने ए सी बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने सी बना लिया, कैसे भी बनाओ, श्रद्धा की बात है। यहाँ पे मान लो अपन ने बी बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी भी हो जाएगा, तो बी सी से भी जुड़ जाएगा और इससे भी जुड़ जाएगा। यहाँ पे ए भी जोड़ देते हैं, ए बी, ए बी, तो ए जुड़ जाएगा, और ये बी कहाँ गया, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और कोई रह गया दुर्गेश? हाँ सर ऐसे ही मेरा बनाया हुआ, ए सी से सी वाले को जोड़ देंगे और बी सी से भी तो जुड़ा ही है वो, ABC, तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ और जाएगा, और ए सी कोई वाले से B को जोड़ देंगे। सी AC को, वाले सी को नीचे। ठीक है, तो कई तरह से बन सकता है ऐसे डायग्राम, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ऐसे ही बनाना है, ठीक है वैसा। हाँ सर। अब दुर्गेश आखिरी परिभाषा लिखो तुम। तो कितनी छोटी यूनिट है, देखो एक दिन में खत्म हुई जा रही है। लिखे दुर्गेश? सर ये जो क्वेश्चंस आप करा रहे हो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस होंगे क्या इसमें? करने को तो बेटा कुछ भी कर लो, लेकिन जो करा रहे हो उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। सर बस आप पे विश्वास है, आपके जो करा रहे हो वही कर रहे हैं। तो परिभाषा लिख लो फिर एक लैटिस। परिभाषा लिखो लैटिस। स्पेलिंग बता दो गैस। LATTIC सही तो है सर। हिंदी में इसको कहते हैं जालक। तो लैटिस या जालक लिखो जरा, लिखो। अ पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, को सेट लिखो। अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, एल सेट है और ये रिलेशन है। तो लिखो कोई अंशतः क्रम संबंध, वो सॉरी अंशतः क्रमित समुच्चय, अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, कोई अंशतः क्रमित समुच्चय एल और ये चिन्ह इज कॉल्ड, इज सेड टू बी लैटिस। तो कोई अंशतः क्रमित समुच्चय एल लेस देन और इक्वल टू जालक कहलाता है। ऐसे ही बोल देते हैं, हिंदी में लिख लो। तो कोई अंशतः क्रमित समुच्चय एल लेस देन और इक्वल टू जालक कहलाता है, सेड टू बी लैटिस। ध्यान से लिखो, इफ एवरी टू एलिमेंट्स इन कैपिटल एल, यदि कैपिटल एल के प्रत्येक दो अवयव, इफ एवरी टू एलिमेंट्स इन कैपिटल एल हैज यूनिक सुप्रीमम एंड यूनिक इनफीमम,
यदि कैपिटल एल के प्रत्येक दो अवयव अद्वितीय रूप से उच्चक और निम्नक रखते हैं, इफ every two elements of capital L has unique supremum and unique infimum, यदि कैपिटल L के प्रत्येक दो अवयव अद्वितीय रूप से उच्चक और निम्नक रखते हैं। लिख लिया? लिख पाए शिवम? यस सर, लिख लिया। लास्ट में क्या था? यूनिक सुप्रीमम एंड यूनिक यूनिक सुप्रीमम एंड यूनिक इन्फीमम, अद्वितीय रूप से उच्चक और निम्नक रखते हैं। दैट इज करके लिखो। दैट इज अर्थात फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एल, दैट इज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एल, अर्थात प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एल के लिए सुप्रीमम ऑफ ए बी एंड इन्फीमम ऑफ यू बी, अर्थात प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एल के लिए सुप्रीमम ऑफ ए बी एंड इन्फीमम ऑफ यू बी एग्जिस्ट इन कैपिटल एल, या यूनिकली एग्जिस्ट लिख दो, यूनिकली एग्जिस्ट इन कैपिटल एल। तो प्रीमम ए बी तथा इन्फीमम ए बी कैपिटल एल में अद्वितीय रूप से विद्यमान है, कैपिटल एल में अद्वितीय रूप से विद्यमान है। सर इसके बाद क्या है सर? फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एल, सुप्रीमम ए बी एंड इन्फीमम ए बी यूनिकली एग्जिस्ट इन कैपिटल एल। सुप्रीमम ए कॉमा बी और इन्फीमम ए कॉमा बी अद्वितीय रूप से कैपिटल एल में विद्यमान है। इसका मतलब जो एल का सुप्रीमम और इन्फीमम, एल के कोई भी दो एलिमेंट हो, उनका सुप्रीमम और इन्फीमम कैपिटल एल में एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। ठीक है, लिखो सुप्रीमम ए बी डिनोटेड बाई ए ज्वाइन बी। इसको सिद्धांत पढ़ते हैं ए ज्वाइन बी। क्या पढ़ते हैं? ए जॉइन बी। रीड एज ए ज्वाइन बी। तो लिखो सुप्रीमम ए बी को ए ज्वाइन बी, जिसे ए ज्वाइन बी से पढ़ा जाता है, प्रदर्शित होता है। तो सुप्रीमम ए बी डिनोटेड बाई ए ज्वाइन बी, रीड एज ए ज्वाइन बी। तो सुप्रीमम ए बी को ए, इसे एक कंजक्शन कहते हैं, ए कंजक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे ए ज्वाइन बी से पढ़ते हैं। तो सुप्रीमम का मतलब होता है ए ज्वाइन बी। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी ज्वाइन ही पढ़ेंगे। एंड इन्फीमम ऑफ ए बी डिनोटेड बाई ए मीट बी, रीड एज ए मीट बी। तो सुप्रीमम ए बी को ए डिसजंक्शन, ए कंजंक्शन बी, ये कंजंक्शन का साइन है, ये डिसजंक्शन का है। और इन्फीमम ए बी को ए डिसजंक्शन बी, जिसे ए मीट बी से पढ़ा जाता है। कुछ समझ में आए? गुरगे साहब, हाँ सर। कुछ समझ में आया? ये तो डेफिनेशन ही है, याद ही करनी पड़ेगी समझ। फॉर एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण के लिए, उदाहरण का क्वेश्चन करके लिख लो, ये क्वेश्चन में ज्यादा आया है। तो क्वेश्चन लिखो, यदि कैपिटल एस, इफ कैपिटल एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, यदि कैपिटल एस अरिक्त समुच्चय है, पी एस जानते हो तुम लोग, पी एस क्या होता है? पावर सेट, ये लिखा है। तो पी एस इज
इट्स पावर सेट। पावर सेट मतलब होता है सेट ऑफ सबसेट्स, उप समुच्चयों का समुच्चय। तो PS एस कोई अरिक्त समुच्चय है, PS इज इट्स पावर सेट। PS इसका घात समुच्चय है। तब सिद्ध करो कि PS सबसेट के चिन्ह में लैटिस है। PS अंडर रिलेशन सबसेट इज अ लैटिस। तो एस कोई अरिक्त समुच्चय है, PS उसका पावर सेट है। तब सिद्ध करो कि PS अंडर रिलेशन सबसेट इज अ लैटिस। दुर्गेश बताओ, ये लैटिस होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि इसका कोई भी एलिमेंट हो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम यूनिक होगा और उसी में होगा। ठीक है दुर्गेश भाई? जी सर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना सर। कैपिटल एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, यदि कैपिटल एस अरिक्त समुच्चय है, कैपिटल P ब्रैकेट में S इज इट्स पावर सेट। कैपिटल P ब्रैकेट में S पावर सेट है, घात समुच्चय है। तब सिद्ध करो कि PS सबसेट, ये ब्रैकेट के अंदर लिखो PS कॉमा सबसेट एक जालक है, इज अ लैटिस। सिद्धार्थ लिख पाया क्वेश्चन? लिख लिया सर। कोई हिंदी मीडियम में है क्लास में कि नहीं है? हाँ सर। यस सर, यस सर। पा रहे हो तुम लोग? बोलो। सर लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। हल लिखो, हल लिखो, हल 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 का मतलब होता है सॉल्यूशन। लिखो सॉल्यूशन, हल। तो लिखो माना कैपिटल एस इक्वल टू, ये मान लो, माना कैपिटल एस इक्वल टू, इधर दिख रहा है राइट हैंड में, कैपिटल एस इक्वल टू करली ब्रैकेट में ABC। तो कैपिटल एस मान लो ABC। तब देन पावर सेट ऑफ कैपिटल एस, तब कैपिटल एस का घात समुच्चय है PS इक्वल टू, ये नोट कर लो, तो माना S इक्वल टू ABC, देन पावर सेट ऑफ कैपिटल S इज PS इक्वल टू, ये सब लिख लो, फाइव कॉमा A कॉमा B कॉमा C कॉमा AB कॉमा BC कॉमा CA कॉमा ABC। क्लियर दुर्गेश? हाँ सर। अब दुर्गेश बता, सबसे पहले इसको क्या, लैटिस की परिभाषा क्या लिखी है कि जो L है वो लेस और इक्वल टू में पो सेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट है, लिखा कि नहीं? हाँ सर। तो पहले इस PS को क्या दिखाएंगे अपन? PS को पो सेट, पार्शियल ऑर्डर सेट। बिल्कुल, वो तीनों बातें दिखानी पड़ेंगी। तो लिखो, तीनों बातें लिख दो पीछे से देख के। अपन ने लिखा था ना एस इक्वल टू ABC या सेट ऑफ सबसेट्स है तो वो पो सेट होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। पीछे लिख चुके कि नहीं लिख चुके? बोलो दुर्गेश। सर आप ही लिखवा दो सर। अरे पीछे लिख चुके भाई साहब, सेट ऑफ सबसेट्स, उप समुच्चय, समुच्चय सेट इंक्लूजन, ये नहीं लिखा था? एस कोई क्लास ऑफ सेट्स है, द रिलेशन ये इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले। उसमें तीन बातें लिखी होंगी, देखो, रिफ्लेक्सिव लिखा होगा, एंटीसिमेट्रिक लिखा होगा, ट्रांजिटिव लिखा होगा। लिखा है कि नहीं? मानसी बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसे पढ़ा था, यदि कैपिटल एस समुच्चयों का वर्ग है, तब सिद्ध करो कि समुच्चय सेट इंक्लूजन एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। यस सर, आपने अभी क्वेश्चन करवाया था। तो उस क्वेश्चन को छाप नहीं सकते तुम लोग दोबारा? बोलो। सर छाप सकते हैं। तो पूरा छाप दो, तीनों बातें, तीनों बातें यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक
और ट्रांजिटिव, तीनों बातें छाप दो वहीं से देख के, पूरी एज इट इज, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। फिर लिख दो देयरफॉर पी एस सबसेट इज अ पोसेट। तो वो तीनों बातें लिख दो, रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आता है पीएस सबसेट अंशतः क्रमित समुच्चय है, इज अ पोसेट। लिख दिए। नाउ फॉर एवरी AB belongs to PS, अब प्रत्येक AB belongs to PS के लिए A ज्वाइन B, A ज्वाइन B का मतलब होता है सुप्रीमम ऑफ AB। तो मानसी बताओ, A और B अगर दो सेट हैं तो उनका जो महत्तम वैल्यू होगी वो यूनियन होती है कि इंटरसेक्शन? बताओ मानसी। A और B दो सेट है तो यूनियन बड़ा होता है कि इंटरसेक्शन? सर यूनियन बड़ा होता है। बिल्कुल, तो ये किसके बराबर होगा? A यूनियन B के बराबर होगा। और A मीट B लिखेंगे तो ये इन्फीमम होगा। तो इन्फीमम किसके बराबर होता है? इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन के बराबर। बिल्कुल। तो हमें पहले तो ये दिखाना था कि जो पीएस है वो इंक्लूजन रिलेशन में तीन बातें होल्ड करता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो वो तो हम पीछे कर ही चुके, तो वो एज इट इज छाप देना। फिर हम ये दिखाएंगे कि ये यूनिक सुप्रीमम रखता है, यूनिक इन्फीमम रखता है। तो सुप्रीमम का मतलब होता है यूनियन और इन्फीमम का मतलब होता है इंटरसेक्शन। दुर्गेश हाँ सर। देखो, A यूनियन B जो निकलेगा इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो दुर्गेश, पीएस के कोई भी दो सेट ले लो, उनका यूनियन निकालोगे तो क्या पीएस से बाहर जा सकता है? अगर चला जाए कोई भी, यूनियन या इंटरसेक्शन कुछ भी चला गया, तो समझ लो कि ये इस कंडीशन को होल्ड नहीं करता है। और अगर ये नहीं जा रहा तो इस कंडीशन को होल्ड करता है, क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एल में होने चाहिए, एल का मतलब पीएस में होने चाहिए। तो क्या ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी पीएस के बाहर का कोई एलिमेंट हो सकता है? नहीं सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी दो सेट अगर हम करेंगे तो इनका यूनियन भी उसी के एलिमेंट होते, बाहर का तो आ ही नहीं जाएगा, है कि नहीं? हाँ लिखो सर। लिखो सेंस, यहां तक लिख लिया? हाँ सर। तो लिखो सेंस बोथ ऑफ, लिखो सेंस बोथ ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, आता है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों कैपिटल ये पीएस में विद्यमान है, या अद्वितीय रूप से विद्यमान लिख दो। तो क्लियरली ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट, यूनिकली एग्जिस्ट लिख दो, यूनिकली एग्जिस्ट इन पीएस। स्पष्टता ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों पीएस में अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। लिख लिया दुर्गेश? हाँ सर। इसलिए लिखो हैंस पीएस इज अ लैटिस, इसलिए ये चिन्ह भी बना देना ये वाला, इसलिए ब्रैकेट में पीएस कॉमा सबसेट का चिन्ह इंक्लूजन, तो पीएस कॉमा इंक्लूजन एक जालक है, तो पीएस कॉमा इंक्लूजन इज अ लैटिस। कुछ समझ में आया दुर्गेश? हाँ सर। अब दुर्गेश देखो, हम समझाएंगे, एक क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक क्वेश्चन समझाएंगे। ये कंप्लीट लिख लिया हमने? बोलो। हाँ सर लिख लिया। एक क्वेश्चन समझ लो स्क्रीन पे लेके, क्योंकि करने में टाइम लग जाएगा। तो दुर्गेश, दुर्गेश जी सर। क्या अभी लाइन तुम्हें सुनाई? तुमने तुमको सर वो पत्थर के हाँ। ये ना होगा
इसमें पत्थर की तौहीन होगी, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है? तो एल जो सेट है वो 1 2 3 अब से 4 6 12 है, मतलब 6 डिवीजर ऑफ 12 है। तो 12 के डिवीजर्स जो है वो है 1 2 3 4 6 12 एल है, और रिलेशन भी वही है, डिवाइड का रिलेशन। तो इसे लाइटेस्ट दिखाना है। तो दुर्गेश हमने 1 2 3 है तो ए और बी हो गए। अब ज्वाइन का मतलब हमने माना एलसीएम। दुर्गेश एलसीएम बड़ा होता है कि एचसीएफ? सर एलसीएम बड़ा होता है शायद। बिल्कुल, शायद अभी तुझे उल्लू कहीं के इतना पता नहीं है, बीएससी कर ही ले रहा है। अभी शादी वाले आएंगे तो कहेंगे सब लोग बीएससी कर सर ले रहे सॉरी, एचसीएफ बड़ा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हैं। मानसी क्या बड़ा होता है, एलसीएम की एचसीएफ? सर एलसीएम। एलसीएम बड़ा होता है क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना? वो सबसे छोटी संख्या जिसमें दोनों का डिवाइड जाता है वो एलसीएम होता है, और एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में डिवाइड जाता है। तो मानसी बताओ, अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं, इसे पढ़ना घर पे बैठ के, तो ये टेबल बनाना सीखो। एक ज्वाइन की टेबल है, एक मीट की टेबल है। तो मानसी देखो, ज्वाइन का मतलब एलसीएम है और मीट का मतलब एचसीएफ है। तो बताओ मानसी, 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 1 1 और 2 का? 2। ऐसे पूरी रो वैसी की वैसी रहेगी। हाँ नीचे देखो, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 2 2 और 2 का, 2 ही रहेगा। 2 और 3 का, 6 हो जाएगा। 4 का। 2 4 का 4। ये टेबल बनानी आ जाएगी। हाँ एलसीएम से ज्वाइन की टेबल बनेगी, और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ये मीट वाली टेबल बनेगी। तो देखो, 1 1 का एचसीएफ लेंगे, जीसीडी लेंगे तो 1 आएगा, 1 2 का 1 आएगा, 1 3 का 1 आएगा, 1 4 का 1 आएगा, सब में 1 आएगा। 2 1 का एचसीएफ 1, 2 2 का 2, 2 3 का 1। दुर्गेश, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिसका दोनों में डिवाइड करते हैं, और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स वो नंबर जिसमें दोनों का डिवाइड चला जाए। ठीक है? तो कौन बड़ा दुर्गेश? एलसीएम। तो ये टेबल बनानी आ जाएगी दुर्गेश, ये क्वेश्चन छाप लोगे? हाँ सर, देख लेंगे। सर देखना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना ज्यादा? आज जो पढ़ा है ये 8 नंबर है। अब तुम्हें अभी भी नहीं करने तो ऐसे टेस्ट में रहा तुम। नहीं, यही लास्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, यही वाला। अब देखो, एक होमवर्क हम दे रहे हैं, लिखो। ये तो करना ही है, क्वेश्चन जो अभी दिया है एक और लिखो। पहले तो एक परिभाषा लिखो। परिभाषा तो एक नहीं 2 लिख, कल और पढ़ना पड़ेगा इसको। कल सर तो सुबह कल ही करा लेना ना सर। तो कल ही पढ़ते, आज जितना पढ़ा है उतना करो, ठीक है? हाँ सर। सर कल मतलब कल ही ना कि अगले टर्न पे? नहीं, कल। कल कहाँ जा रहे तुम? सर आप एमडब्ल्यू में उड़ान में लेते हो ना क्लास? अरे कल तो छुट्टी है सब जगह की भाई साहब, संडे तक पूरी छुट्टी है। संडे तक तुम्हारा डिस्क्रीट ऐसा कर देंगे कि तुम दूसरों को पढ़ाने लगोगे, समझ रहे हो दुर्गेश? ठीक है सर। संडे तक छुट्टी है, और संडे तक तुम्हें डिस्क्रीट में ऐसा कर देंगे कि तुम दूसरों को पढ़ाते फिरोगे। जो कहोगे अच्छा डिस्क्रीट ला, हमें बताओ क्या दिक्कत। सर जा सकते हैं सर? हम्म? जा सकते हैं ना आप सर? कुछ करा तो नहीं रहे हो ना? इसी सिद्धार्थ, इसको करनी है उसको बोल दो यार। अब सर साल खत्म होने को आई है, अभी भी किसी का मन नहीं है करने को, तो फिर अब क्या बोले सर? कर दें शांति वही से। तो कहे तुमसे, वही तो कहे, इन लोगों की वही हालत है कि वो कभी लाइन जो सुनाई तुमको पत्थर कहे तो पत्थर की तौहीन होगी। मतलब पत्थर भी इतना पिघल जाता साल भर से बोल रहे फीस के बारे में, है कि नहीं? ये पत्थर से भी गए बीते हैं। चलो कल सर कितने बजे मिलोगे? हाँ सर इसमें हैश डायग्राम और लेटिस दोनों 6 मार्क्स में ही आएंगे, हैश डायग्राम भी और लेटिस भी।
बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटी यूनिट है, तो निश्चित रूप से जो भी आएगा वो 6 नंबर में ही आएगा। लेकिन 2 का भी एक क्वेश्चन आएगा। अब 2 में क्या आता है, या तो कोई डिफिनीशन आ जाए, या फिर ऐसे 6 में आ सकता है कि डिफाइन ऐसे डायग्राम विद एन एग्जाम्पल। अब जो कोर्स है वो पहले पढ़ लो, खुद ही तुम डिसाइड कर लेना। पूरा पढ़ा दे रहे चैप्टर, इसमें कुछ छोड़ नहीं रहे, तो फिर तुम्हें कुछ बचेगा ही नहीं करने को। सर हाँ, फर्स्ट यूनिट के सर जो आपने सर जो थ्योरम्स वगैरह जो भी आपने लगवाया है उसको डेफिनेशन वगैरह सर मेरे पास नहीं है सर, आपने ऑनलाइन शायद लगवाया नहीं है। कौन सी यूनिट में? फर्स्ट यूनिट है ना सर पेपर थर्ड की इसी की। ये तो बेटा पढ़ाई हुई है पहले, कितनी पढ़ाई, 3 बार पढ़ाई हमने फर्स्ट यूनिट। मतलब ये तो सर इसमें थर्ड पेपर के फर्स्ट यूनिट में कितना अच्छा पढ़ाया था हमने। पूरा पूरा डिसजंक्शन कंजक्शन पढ़ाया, पूरा वो पढ़ाया, 3 थ्योरम है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपसे मुझे इसे बता देना सर कौन कौन सी करनी मैं कर लूँ फिर। 2 चैप्टर है, कोई भी एक चैप्टर पक्का कर लो, तो 3 थ्योरम में कर लो, 6 नंबर आ जाएंगे। कौन कौन सी थ्योरम सर? बेटा किसी की कॉपी से लिख लो, ले लो, सब पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे सुंदर से पढ़ाया है यूनिट 1। ओके सर।